सुंदरवन में एक जालिम चील रहने को आ गई थी। वो छोटे पक्षियों को बहुत बेदर्दी से मार रही थी। आज भी उसने बुलबुल के बच्चे को मार दिया था। एक दिन कबूतर चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया दीदी, क्या आपको पता है कि वो जालिम चील कुछ दिनों पहले बुलबुल के बच्चे को मारकर खा गई है। हाँ हाँ कबूतर भाई, मुझे पता चला। बेचारी बुलबुल, उसका तो एक ही बच्चा था। वो कितनी दुखी होगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। आखिर कब तक हम इस चील के पंखों मरते रहेंगे। चिड़िया दीदी, मैंने तो उपाय निकाल लिया है। उपाय? कैसा उपाय? कबूतर भाई बताए तो, आपने क्या उपाय निकाला है? और फिर कबूतर चिड़िया को अपनी सारी योजना बताता है। कबूतर की योजना सुनकर चिड़िया भी खुश हो जाती है। और फिर अगली सुबह सुबह सवेरे ही कबूतर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है। वो चीलों के इलाके में पहुंच जाता है। वो चील के घर जाता इससे पहले ही चील उसे रास्ते में मिल जाती है। कबूतर अपने साथ हलवा लेकर गया था। चील हलवे को देखकर कबूतर से कहती है, वाह वाह कबूतर, पहले तो मैं तुम्हें खाऊंगी, फिर मीठे में मैं इस हलवे को खाऊंगी। तुम्हारी दावत तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर करूंगी। चील दीदी, मुझे खा लेना, परंतु आप प्लीज मुझे खाने से पहले ये हलवा ही खा लें, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो ये हलवा दूर पहाड़ों के बाहरी हिस्से में अपनी बहन को देने जा रहा था। उसे हलवा बहुत पसंद है। ये हलवा तो चिड़िया दीदी ने बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है ये हलवा। पहले आप ये हलवा खाइए, फिर मुझे खा लीजिएगा। बात तो तुम्हारी ठीक ही है। मैं ऐसा करती हूँ कि पहले हलवा ही खा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने दूसरी चीलों के साथ मिलकर खाया तो मुझे बहुत कम मिलेगा। तुम्हें मैं दूसरी किसी चील के साथ मिलकर खा लूंगी, परंतु इस हलवे को तो मैं अकेले ही खाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील हलवा खाना शुरू करती है। कबूतर साथ में बैठा अपने मन में ऐसा कह रहा था, खाओ खाओ चील, जल्दी से खाओ और फिर मर जाओ। जैसे ही चील वो हलवा खाती है, चील तो गिर जाती है और वहीं मर जाती है। ये सब देखकर कबूतर बहुत खुश होता है। दुष्ट चील अपने अंजाम को पहुंच गई। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। दूसरे जंगल का एक मिट्ठू तोता उस अंडे को वहां छोड़ गया था। वो अंडा जोर जोर से हिल रहा था। धूप भी बहुत तेज थी। आखिरकार वो अंडा टूट जाता है और उस अंडे में से एक प्यारा सा तोते का बच्चा बाहर आता है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मम्मा कहाँ है? तोते का बच्चा इधर उधर देखने लगता है, परंतु उसे तो कोई भी नजर नहीं आता। नजर आता भी तो कैसे, क्योंकि वहां तो अभी कोई था ही नहीं। थोड़ी देर बाद वहां पर कबूतर आता है। कबूतर की नजर उस तोते पर पड़ती है। वो छोटे तोते से कहता है, छोटे मिट्ठू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको यहाँ पर कौन बिठा कर गया है? अंकल जी, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मुझे यहाँ कौन छोड़ गया है। आप यहाँ सबसे पहले आए हैं, तो क्या आप मेरी मम्मा हैं? नहीं नहीं, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। आप तो तोते के बच्चे हो। आपकी मम्मा तो तोती ही होगी। तो मैं
कैसे पहचानूं कि मेरी मम्मा कौन सी होंगी? अरे बेटा, उसके पंख आप जैसे होंगे। कबूतर का मन तो न था, लेकिन फिर भी वो उस छोटे बच्चे को वहीं छोड़कर चला जाता है। क्योंकि वो एक कबूतर था, तो इसीलिए वो उस बच्चे को अपने साथ नहीं लेकर जाता। कबूतर चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। चिड़िया बहन, मुझे तो बहुत दुख हो रहा था और दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं उसे छोड़कर आऊं। अरे, आपने बहुत गलत किया। आपको चाहिए था कि आप उसे अपने घर ले जाते, परंतु अब हम वहां पर जाते हैं। मैं उसे अपने घर ले आऊंगी, मैं उसे पाल लूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहां से चली जाती है। चिड़िया नदी पर जाती है। वो छोटा बच्चा खुद को पत्तों में छुपा लेता है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं चिड़िया हूँ। नहीं नहीं, मैं तोता हूँ। अरे नहीं, मैं तो तोती हूँ। एक बात करो ना कि आप चिड़िया हो, तोते हो या तोती। मैं आपकी मम्मा हूँ बच्चा। ये सुनकर वो छोटा बच्चा फौरन से चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया उसे अपने पंखों में छुपा लेती है। सब पूछ रहे थे, मेरी मम्मा कहाँ है? फाइनली मुझे मेरी मम्मा मिल गई। वो बच्चा बहुत खुश था। चिड़िया की आंखों में आंसू थे। वो उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आती है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है कि चिड़िया के घर पर एक तोते का बच्चा है, जो कि वो नदी से उठाकर लाई है। मिठू तोता चिड़िया के घर जाता है और उससे कहता है, अरे चिड़िया दीदी, आपको तो पता है कि पिछली बारिशों में मेरा बेटा और मेरी पत्नी दोनों ही मर गए थे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप ये बच्चा मुझे दे दें तो मैं इसकी अच्छे से परवरिश कर लूँगा। तोते भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आप इस बच्चे को अपने पास ले जा सकते हैं, परंतु मैं इसे रोज मिलने आऊंगी, क्योंकि मुझे इस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। मुझे तो लगता ही नहीं कि ये तोते का बच्चा है। वो छोटा बच्चा अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए कहता है, आप तो मेरी मम्मा हो, फिर मुझे इस तोते को क्यों दे रही हो? मम्मा चिड़िया रोना शुरू कर देती है और रोते रोते उस तोते के बच्चे को बताती है कि वो तो चिड़िया के परिवार से है और वो तो एक तोता है। वो बच्चा भी रो रहा था, परंतु फिर वो मिठू तोते के साथ चला जाता है। मिठू तोता उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और चिड़िया भी उससे मिलने आती रहती थी।